डॉक्टर राजीव क्लिनिक में। ये ऐसा क्लिनिक है और ये ऐसा नाम है जिसको कि भूला नहीं जा सकता है और ना ही ये पहचान का मोहताज है। आपसे सर जानना चाहेंगे कि होम्योपैथिक के बारे में और एलोपैथी के बारे में ये जो मंशा लोगों के बीच में बनी हुई है कि नहीं, एलोपैथिक दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ ही सबसे ज़्यादा सटीक होती है और तुरंत राहत दे सकती है, और होम्योपैथिक दवाई जो है सो देर से इलाज करती है। तो इसके बारे में सर क्या कुछ कहना चाहिए, बताइए सर। होम्योपैथी की जो दवाइयाँ जो भी होती हैं वो आपको क्रोनिक जितनी बीमारियाँ, पुराने से पुरानी बीमारियाँ, जब हम सब जगह से थक जाते हैं तो होम्योपैथी में इलाज कराने आते हैं। तो होम्योपैथी की दवाइयाँ सभी प्रकार के रोगों में काम करती है। होम्योपैथी में बहुत सारे नए नए रिसर्च भी हो गए हैं आज के डेट में, जिसके चलते आप जो भी कोई आप बीमारी है उसका आप तुरंत समाधान आप ले सकते हैं। ऐसा पहले जैसी बात नहीं है कि होम्योपैथी की दवाइयाँ बहुत लेट से काम करती हैं। सर लेकिन ऐसा देखा गया है कि किसी किसी बीमारी में जो है सो होम्योपैथिक दवाई खाने से जो है सो वो बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या कुछ कहना चाहिए? होम्योपैथी की दवाइयों में प्राय देखा जाता है कि जो बीमारी यदि अंदर में है, यदि फंगस है, यदि कोई पस है, तो अंदर से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक वो जड़ से ठीक होगा नहीं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जब तक अंदर से बाहर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर, ये होम्योपैथिक सिद्धांत हमारा काम करता है। तो कुछ बीमारियों में, खासकर स्किन डिजीज में ही बीमारी को हम लोग बाहर करते हैं, जिससे पेशेंट जड़ से खत्म होता है। बाकी अन्य बीमारी में ऐसा मिथ है। सर ये डॉक्टर राजीव क्लिनिक्स वैसे तो झारखंड में और पटना में और नई दिल्ली में भी क्लिनिक है, लेकिन और आगे और किन किन शहरों के लिए सोच रहे हैं सर, कहाँ कहाँ खोलने का विचार? अभी तक ये ब्रांच हमारा ये भारत की दूसरी नंबर होम्योपैथी की चेन है। और इसके हम लोग के क्या है कि यहाँ पे पटना, रांची, दिल्ली, कोलकाता हमारा 4 ब्रांच है। एक हमने अभी जस्ट गोपालगंज जिले मेरा जन्म स्थान है, तो वहाँ हम लोगों ने कमलेश लाल सेवा सदन करके हम लोगों ने वहाँ क्लिनिक की स्थापना की है, जहाँ पे गरीब और ज़रूरतमंद लोगों का हम लोग वहाँ इलाज करेंगे, जहाँ पे हम लोग हर तरह की फैसिलिटी देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे लोगों को वहाँ पे। एक आखिरी सवाल सर, ये जानना चाहेंगे कि बारिश का मौसम आ गया है, अपने स्किन का और अपने शरीर का किस तरीके से आदमी जो है सो, मनुष्य जो है सो रक्षा कर सके और बीमारियों से दूर रहने का कोई टिप्स बताइए सर। अभी का आज के डेट में बरसात के मौसम में हम लोग को बरसात में भीगने से बचना चाहिए। यदि हम भीग भी जाते हैं किसी कारणवश तो हमें गर्म पानी से आके नहाना चाहिए और प्रॉपर पानी को सुखा लेना चाहिए। साथ ही साथ हमें कुछ गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहे और हमें सर्दी, खांसी, बुखार, हमें स्किन की प्रॉब्लम ना हो, रैशेज ना हो। यदि संभव हो सके, यदि आपको सरसों का तेल या नारियल का तेल हम लोग चाहें तो यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमें स्किन रैशेज वगैरह ना हो। उसके बावजूद भी यदि कोई आपको तकलीफ होती है तो होम्योपैथी की 2 बहुत फेमस दवा है जो बरसात के मौसम में किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो उसमें काफ़ी फायदेमंद है। रस्टक्स 30 आप उपयोग कर सकते हैं और डल्का मारा 30। ये 2 होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर उम्र के लोग इसको 2-2 बूंद 3 बार यदि सेवन करते हैं तो उससे स्किन रैशेज, कोल्ड एलर्जी, स्किन एलर्जी, सभी प्रकार के बरसाती बीमारियों से प्रायः बचा जा सकता है। बाकी होम्योपैथिक में लक्षणानुसार इलाज होता है, उसके बाद मरीज को डॉक्टर से परामर्श लेके दवा लेनी। सर आपने ये 2 दवाई का नाम जो बताया है, अगर कोई आदमी जो है सो पहले से कोई अंग्रेजी दवाई खा रहा है, रेगुलर खा रहा है, और उसके साथ साथ अगर बरसात में ये 2 दवाई का भी सेवन अगर वो करता है तो क्या कोई? होम्योपैथी की दवाइयाँ और एलोपैथी की दवाइयाँ, आयुर्वेदिक की दवाइयाँ, सभी दवाई का सेवन हर इंसान एक समय में कर सकता है। 20 से 25 मिनट गैप करके हम लोग होम्योपैथिक और एलोपैथी के बीच में दवाइयाँ ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आप लगातार दवाइयाँ का सेवन कर सकते हैं। चलिए सर, हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।